हाँ जी, आप शुरू कीजिए अन्नपूर्णा जी, आपका खुल चुका है। प्रणाम जी। प्रणाम सर्व सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धने श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सभी सुंदर साथी को, कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा रास ग्रंथ है और प्रकरण 4, प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी। करूं चालू? आवाज आ रही है ना? जी, बहुत अच्छी आ रही है, आप शुरू कीजिए। प्रेम सेवा वाले प्रगट की थी, ब्रज तणी आवार रे। वचन विचारीने जो જોઈએ કઈ નરસૈયા તણા નિર્ધાર। श्रीधाम ना साथ सांभळो तो कहूँ लागिने पाई। जे रे मनोरथ कीधा આપણે તે પૂરણ એની પેરે થાય। વ્રજમાં કીધી આપણ વાતડી તે તા સઘળી માહે સ્નેહ। કામ કરતા અતિ ઘણા પણ ખીણ નવ છોડ્યો ને। વિવિધ પેરે શિણગાર જો કરતા, વિવિધ પેરે શિણગાર જો કરતા, મન ઉલ્લાસ જ થાય। મનના મનોરથ પૂરણ કરતા, મનના મનોરથ પૂરણ કરતા, રંગ ભર રેણી વિહાય। ઉઠતા બેસતા રમતા વાલો, ચિત્તથી તે અળગો ન થાય। જ્યારે વન પધારતા ત્યારે ખીણ વરસાસો થાય। માહું માહે વિચાર જ કરતા, વાત જ કરતા એહ। આતમ સહુની એક જ દિશે, જુજવી તે દિશે દેહ। નિસ દિવસ વાલાજી શું વાતો, રામત કરતા જાય। ખીણ માત્ર જો અળગા થઈએ તો, વિછોડો ખીણ ન ખમાય। જ્યારે વાછડલા લઈ વન પધારે, ત્યારે રોવંતા દિન જાય। દાણ લીલાની રામત કરતા, માથે મહી માખણનો ભાર। વચન રંગના ઉથલા વાળતા, રમતા વન મંઝાર। વ્રજ નરસૈયે પ્રગટ કીધું, વ્રજ નરસૈયે પ્રગટ કીધું, અતિ ઘણા વચન વિવેક।
એ વચન જોઈને ચાલીએ તો આપણ થઈએ વિશેક. વ્રજ લીલા અતિ મોટી છે, જો નરસૈયા વચન પ્રમાણ. એ પગલા સર્વે આપણા તમે જાણી શકો તે જાણ. કહે ઇન્દ્રાવતી સુણો રે સાથજી, કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી સુણો રે સાથજી. ઈહા વિલંબ કીધાની નહીં વાર, ઈહા વિલંબ કીધાની નહીં વાર. એ અજવાળું કીધું મારે વાલે, એ અજવાળું કીધું મારે વાલે. આપણને આવાર, આપણને આવાર. બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय. प्रणाम सर्वे सुंदर साथ जी को प्रणाम जी. प्रणाम मेरा जी। आवाज तो वैसा ही था, मैं पहली बार गाई हूँ वाणी. कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा. प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत मीठी, अति प्यारी, दिल से निकली हुई वाणी हमेशा बहुत सुंदर होती है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अन्नपूर्णा दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। YouTube लाइव नहीं हो पाया है और मैं शायद कर भी नहीं पा रही हूँ। आशीष जी आप कर दीजिए, क्योंकि मैं साइन आउट हो चुकी हूँ आपके साइन इन होने के बाद। आई थिंक सो मैं कर नहीं शायद। जी मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ, यदि हो जाता है। हाँ जी हो पा रहा है, नो वरी। हाँ जी सुंदर साथ जी, फ्यू सेकंड्स, बहुत जल्दी सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा सिस्टम लिया जाए ताकि कल को कुछ नक्शे भी बनाने हो तो वो सारा लोड एक ही सिस्टम ले सके, इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। तो होपफुली 1 more month में सिस्टम चेंज हो जाएगा, आपको सुविधा नहीं होगी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी श्री बीतक साहब YouTube लाइव हो चुका है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। आपको पता है कौन सा प्रसंग चल रहा था? अभी तो हम जयराम कंसारा जी के पास ही हैं, बहुत सुंदर वचन सुन रहे हैं उनके, श्री जी से, उनके मुखार बिंद से हमारे लिए कहे गए वचन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हमारे इतने प्यारे जो प्रसंग चल रहे हैं ना, उनकी तरफ तो चलते ही हैं, पर हमारी जो एक कारखाना डाला गया था सुंदर साथ जी, बहुत बहुत थोड़े दिन पहले उसकी नींव रखी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका नाम था ड्राइंग एंड पेंटिंग कारखाना। तो उसमें सारे बच्चे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे
2 बच्चों को बुलाया गया था, माही बिटिया और हमारी रसीला बेन हरीश भाई की जो बिटिया मानसी, उनको बुलाया गया था। बट आई वॉज सो सरप्राइज टू सी कि 2 बच्चों की बजाय 8 बच्चे आए हुए थे, और अब उसमें 10 हो चुके हैं। उनमें से जो पहली प्रोडक्शन कल आई है बनकर, पहला, और वो भी माही बिटिया के हस्त कमल से निकली हुई बहुत सुंदर पेंटिंग, मैं वो आप सुंदर साथ जी से शेयर जरूर करना चाहूंगी। एक बार खूब खूब आशीर्वाद अपना दीजिएगा माही बेटी को। ये देखिए देवचंद्र जी जब घर छोड़कर जा रहे हैं, माता पिता उसी दिन आंगन में सो रहे हैं, किस प्रकार शाम को वो निकले होंगे, क्या उनके अंदर भावनाएं उस समय चल रही होंगी, कौन सा उद्वेग अंदर चल रहा होगा, कौन सा भावावेश अंदर हिलोरे ले रहा होगा जब वो जा रहे होंगे सुंदर साथ जी। और धनी कैसी कैसी बातें उनके हृदय में उपजा रहे होंगे, क्योंकि सिपाही वेश में उनको भी मिलने की बहुत जल्दी है। तो अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी माही बेटा। एग्जाम्स होते हुए भी नवरात्रों में उनको भी जाना है सुंदर साथ जी, वो गरबा करते हैं सारे, सुंदर साथ हमारे जाके आनंद लेते हैं, पर उन्होंने समय निकाला और इतनी सुंदर कलर्स चेंज किए गए हैं सुंदर साथ जी। जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें से थोड़े थोड़े चेंज, और वो बड़े प्यारे चेंज किए गए हैं। अति सुंदर, अति प्यारी सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम सब बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, हम सब सुंदर साथ के लिए, आप छोटे से जरूर हैं पर प्रेरणा के स्रोत बहुत बड़े हैं बेटा आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अपने प्रसंग की ओर सुंदर साथ जी। तो जयराम कंसारा जी के पास क्या क्या बातें अब तक कर चुके हैं सुंदर साथ जी। मुझे बड़ी प्यारी बात अभी तक ना, सारी बातें एक से एक नगीना बढ़ के है, पर मुझे एक बात बहुत दिल को छू गई है। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, और 8 जाम उनके प्रेम में भीगल रहो, इस माया के नियम तुमको बांध नहीं सकते हैं। ऊपर से बंधा जा सकता है, तन से बंधा जा सकता है सुंदर साथ जी इन नियमों से, इन कामों से, पर आत्मा को कोई नियम काल माया का यहाँ बांध नहीं सकता। अब कहते हैं अजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद, कहते इतनी याद तुम्हें मैंने करा दी, इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। ब्रज की रास की कितनी बार धनी श्री देवचंद्र जी हर दम याद कराते रहते थे, हर पल उसी की याद में खोए रहते थे। मैं भी तुम्हें याद करा रहा हूं, हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी, एता दिया तुम्हें याद, फिर माया मोह में, बार बार तुम मोह में पड़ जाते हो, बार बार अपने ही दांतों से रिश्ता हुआ रक्त तुम्हें आनंद दिए जा रहा है। इस मोह सागर में वीकनेस भी तुम्हें हो रही है, कंटेमिनेशन भी तुम्हें ही हो रही है, अंदर इन्फेक्शन भी तुमको ही हो रहे हैं उससे। तो इन माया के इन्फेक्शंस में से बाहर निकलो। अब इसके लिए तुम्हें बार बार वो इन्फेक्शंस में जाने का और उनमें से उबरने का तुम्हारे पास समय नहीं बचा। अब मैं आ गया हूं, बार बार तुमको याद करा रहा हूं, आओ एक ही प्रेम का इंजेक्शन लगाऊंगा। और सुंदर साथ जी, अनन्य प्रेम का जो मार्ग होता है ना, बड़ा सुंदर मार्ग होता है। यहाँ पर ये ना बड़ा स्पेशल मार्ग होता है। क्यों स्पेशल है ये? क्योंकि यहाँ पर दर्द से मुक्ति की प्रार्थना नहीं की जाती, वो तो अन्य करते हैं। हम अनन्य हैं सुंदर साथ जी, हम अन्य नहीं है, हम दूसरों की तरह, जीव सृष्टि की तरह नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो फिर हम अन्यों की तरह नहीं होने चाहिए। हमें अनन्य बनना है। हमें दर्द से, पीड़ा से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि हमें दर्द की याचना करनी है कि पिया विरह का दर्द मेरी झोली में डालो ना, ये पीड़ा मुझे भी दो जो मिहिरराज ठाकुर जी ने सहन की, जो धनी श्री देवचंद्र जी ने सहन की, जो परम हंसों ने सहन की, जो हमारे सतगुरु अंदर ही अंदर उस दर्द में घुलते रहते हैं, वो मुझे भी दो ना धनी जी। इसमें दर्द की याचना की जाती है, मांगा जाता है, उसको दूर करने के प्रयास नहीं मांगे जाते। माया में दर्द हो रहा है उसको दूर कर दीजिए, नहीं, मुझे भी वो दर्द दो जिससे तू मिल जाता है।
तो ये अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति में और दूसरी भक्तियों में फर्क होता है। सुंदर साथ जी, कहना बहुत आसान, मांगना बहुत मुश्किल। पर अंदर अपने ईमान को बिल्कुल ठोस बना लीजिए। स्वामी जी की चर्चा में मैंने पढ़ा, जो उनकी 2018 की श्री बीतक साहिब चर्चा की किताब आई है, बहुत सुंदर एक चौपाई उन्होंने लिखी, वो हम सबको पता है, दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, ये पूरी चौपाई उन्होंने लिखी। और पता है क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी जयराम कंसारा जी को ये वचन कह रहे हैं ना, अंदर ही अंदर उनको कितना दुख हो रहा है हमें नहीं पता। सुंदर साथ जी, हमें लगता है कि अरे कैसे कटु जागनी के वचन कह रहे हैं, कैसे कठोर वचन कह रहे, कहते हैं मैं तुमको फूल पाखुड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकता, पर मैं क्या करूं। तुमको नहीं पता ये वचन मेरे हृदय से जब निकलते हैं तो अंदर ही अंदर मैं कितना बिलख जाता हूँ। ये अपने सुंदर साथ को मुझे ये वचन कहने पड़े, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी आत्म जागृत नहीं हो रही है। तो सोचिए कितना प्रेम करते हैं धनी हमसे, मुख से ये वचन निकाल कर भी अंदर बिलखते हैं कि अपनी अंगना को ये कहकर मुझे जगाना पड़ा। तो सुंदर साथ जी, हम तो ना बिलखाएं उनको, कम से कम हम उनके मुख से ऐसे वचन ना कहवाएं जिससे उनको भी अंदर बिलख बिलख कर रोना पड़े। हम प्यार से ही मान जाए ना। सुंदर साथ जी कहते हैं ये जीव जो होता है ना, 2 प्रकार के भूत माने गए हैं ना, एक तो बातों के भूत, एक लातों के भूत। तो ये जीव जो है ना, ये इसी प्रकार का भूत है। तो यदि मीठी मीठी बातों से नहीं मानता, तभी इसको जागनी के कटु वचनों से संबोधित करना पड़ता है, उसके बिना ये जागता नहीं है। सुंदर साथ जी, इतने सारे कितने करोड़ों वर्षों के संस्कार लेके ये बैठा हुआ है, अंदर आत्मा बैठी है, वो तो चाहती है कि जीव भाव से हटकर मैं उस भाव पे जाऊं, पर जीव की जर्नी खत्म तो हो पहले। तो इसलिए हम उनको ये दुख ना दें, अपने सतगुरु को, कि हमें ऐसे वचनों से संबोधित करना पड़े। तो इसलिए डूज वाली लिस्ट में आना शुरू कर देंगे हम। सुंदर साथ कहते हैं, अजू तुम मोह अंधेर में, अभी भी मोह अंधेर में बैठे हुए हो, अभी भी अंधकार में भटक रहे हो। जो एता दिया तुम्हें याद, इतनी बार तुम्हें याद करा दिया, कितनी बार कराऊंगा। और फिर माया मोह में बार बार, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ हमें ही बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये कहते हैं बार बार तुमको बाहर निकालता हूं और बार बार तुम फिर उधर ही मुड़ जाते हो। क्यों मुड़ जाते हैं सुंदर साथ जी? आज उसका कारण ढूंढते हैं बैठ के, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि इस माया से थोड़ा सा दुख होता है, धनी की ओर चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से दुख हुआ, सुख की चाह है, तो वो वहां से लगता है यहाँ मिल नहीं रहा, उधर से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिन थोड़े से पलटते हैं, क्योंकि ये तो दुख सुख जीव के तो धूप छांव की तरह होते हैं, जैसे ही फिर से सुख मिलता है, क्योंकि हम गए उस मंशा से थे, हम फिर इधर वापस आ जाते हैं। तो अपना लक्ष्य है ना सुंदर साथ जी, उसको क्लियर रखना है। माया चाहिए या धनी चाहिए, दोनों नहीं मिल सकते इकट्ठे, इट्स इम्पॉसिबल कि दोनों मिल जाएं। अंदर लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। नोबडी इज सेइंग दैट लीव माया, नो, कीजिए, सारे फर्ज निभाइए सुंदर साथ जी, पर दिल किसी एक को देना पड़ेगा, उसके बिना लक्ष्य साधित नहीं हो सकता। क्योंकि लक्ष्य इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा, इतना प्यारा, जब तक फुल अटेंशन उसको नहीं मिलती ना, उसको पाया नहीं जा सकता। कहते आधा अधूरा दिल नहीं तेरा मुझे चाहिए, दिल मुझे तेरा पूरा चाहिए। तो इसलिए पूरा का पूरा 100% दिल उनको दे दीजिए, है ना, और काम यहाँ के करते रहिए, पर दिल में वो चलता रहे, हर पल, हर घड़ी, हर सांस, हर धड़कन के साथ आवाज निकले तो केवल पिया निकले। और ईमान इतना पक्का हो सुंदर साथ जी, माया के बालू की तरह नहीं जो ढह जाती है। समुद्र किनारे बालू सा ईमान नहीं चलता सुंदर साथ जी, बार बार लहरें आके टकरा जाएंगी मोह सागर की। तो इसलिए पत्थर सा ईमान होना चाहिए, बिल्कुल पक्का, जितनी मर्जी लहरें टकरा टकरा के वापस चले जाएं, पर ईमान वैसा का वैसा ही, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि अंदर बल पिया का है, ईमान के अंदर भी।
तो अब कहते हैं याद, पता है क्या कहते हैं, फेर फेर माया मोह में याद ना करो बुनियाद। कहते तुम फिर अपनी बुनियाद को याद नहीं कर रहे हो, इसी माया के मोह में भटके जा रहे हो इन चर्चा के रस में। अब इस चर्चा में इतना रस आ रहा है, क्योंकि अंदर क्या है सुंदर साथ जी, चर्चा सुनाने वाले के अंदर क्या है, एक तो स्वयं धनी की बैठक, धनी सुना रहे हैं बैठ के, और क्या चाहिए, और अंदर उनके है क्या, उनके अंदर तड़प है, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर दर्द है कि ये किसी तरह से इस माया से इनको निकाल कर मैं अंक में भर लूं, ये दर्द है सुंदर साथ जी। तो इस चर्चा में रस नहीं होगा तो और कहाँ होगा। इन चर्चा के रस में देख ना जाते दिन, कहते पता ही नहीं लगता, सारा दिन बीत जाता है, कोई मिनटों का, कोई घंटों का, कोई घड़ियों का, पता ही नहीं लगता। इन चर्चा में इतना रस है, देख ना जाते दिन, पता ही नहीं लगता, पूरा दिन बीत जाता है, सुन के सब मगन भये, मन मगन भया, मन मगन भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। इतने मगन हो जाते हैं सुंदर साथ जी, पूरा दिन सुन के दिल हुआ अति रोशन, जिस दिल में अंधकार ही अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, इतने करोड़ों वर्षों से भरा पड़ा था इस जीव के दिल में, वहां पर वो रोशनाई पहुंचने लगती है, दिल रोशन हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और तारतम ज्ञान की अलौकिक वर्षा हो रही हो तो ये दिल रोशन रोशन क्यों नहीं हो जाएगा। सब रस में और रंग में, रंग में और रस में, प्रेम में और आनंद में अति मग्न हो जाते हैं। फिर चर्चा करने लगे भलो जो पायो सुख, कहते हैं फिर एक दिन का तो पता नहीं लगता, फिर अगले दिन क्या होता है, फिर से सारे शुरू हो जाते, ता समय साथ की सिफत। पहले तो कहते हैं फिर चर्चा करने लगे, अगले दिन फिर वैसे ही बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, दिल को छू जाने वाली और छू कर जाने ना वाली सुंदर साथ जी, दिल को छू कर वहीं रह जाने वाली जो चर्चा है ना, ये उनके मुखार बिंद से निकल रही, दिल को दिल में घर कर जाने वाली जो चर्चा है ना, भलो जो पायो सुख, इससे ज्यादा सुख शायद ही, शायद भी नहीं, इससे ज्यादा सुख दुनिया की या किसी भी और बात में हो ही नहीं सकता, जो सुख उन सुंदर साथ को, जो सुख हम सुंदर साथ को ये वाली बातें सुनकर मिल रहा है सुंदर साथ जी। ता समय, उस समय के सुंदर साथ की सिफत कही ना जाए या मुख, कहते उनके मुखार बिंद से, श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा का श्रवण करने वाले सुंदर साथ की महिमा का मैं कैसे बखान करूं। इस नश्वर जगत में उनकी महिमा का बखान किया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। सुबह से लेके रात तक पूरे दिन का पता ही ना लगे, खाना खाया, चर्चा के लिए बैठ गए, सेवा की, चर्चा के लिए बैठ गए, इतनी तड़प चर्चा की, इतनी तड़प उनके मुखार बिंद से परम धाम की, धनी की, ब्रजरास की, अपनी बातें सुनने की इतनी तड़प सुंदर साथ जी। इसीलिए उन सुंदर साथ की महिमा को गाया नहीं जा सकता, जिनके हृदय में पिया की बातें सुनने की, करने की, कहने की, आदान प्रदान करने की, उस उन बातों में से उपजने वाले प्रेम का आदान प्रदान करने की इतनी ललक जिनके अंदर होती है, उन ब्रह्म मुनियों की सिफत को आज भी गाया नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। इस जगत में तो नहीं गाया जा सकता, वहां जाकर पिया जरूर प्यार करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे पिया जी, वहां पर ये सारी बातें होंगी सुंदर साथ जी जाके, कि क्या क्या किया था, ये सारी रील्स हमारी चलेंगी वहां जाके, वहां बड़े कारखाने ऑलरेडी दिल में लगे हुए हैं राज्य के, और जो अभी भी सेवा करने वाले, तब से लेकर अब तक और आगे भी जो सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं, सेवा यानी प्रेम की सेवा, प्रेम भेजने की सेवा, अच्छे विचार अंदर वाइब्रेशंस, प्रेम की वाइब्रेशंस भेजने की सेवा। टेक्निकली कोई सेवा करनी हो, तन मन धन ज्ञान, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा,
आज भी वो धनी जाके धनिये पकड़े हाथ। तो सेवादार सुंदर साथ को हमेशा शिरोमणि बनाकर रखिएगा सुंदर साथ जी। उनकी इतनी कद्र कीजिएगा, उनसे इतना प्रेम कीजिएगा, शायद उनका तो धनी ने हाथ पकड़ा है, शायद हम उनसे प्रेम करेंगे ना तो वो हाथ हम तक भी पहुंच जाएगा। बिना सेवा किए उन सुंदर साथ से प्रेम करने से धनी का हाथ हम तक भी पहुंच जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। वैसे तो है ही सबके साथ, तो इसलिए सेवा करने वाले सुंदर साथ से बहुत प्यार करना, उनकी सिफत भी गाई नहीं जा सकती। अब सुंदर साथ जी संवत 1722 में पहुंच चुके हैं हम। संवत 1722 से दीव पधारे श्री राज, दोए बरस तहां रहे। 1722 में वो आए थे, दोए बरस तहां रहे, सब पूरे मनोरथ काज। कहते हैं इतनी प्यारी वाणी चर्चा करके, दिलों में उतार के सारे काज, सारे मनोरथ उनके पूरे कर दिए, सारी इच्छाएं उनकी पूरी कर दी। सारी कौन सी इच्छाएं? माया की इच्छाएं नहीं सुंदर साथ जी, वहां का हमारा अपना घर जानने की, अपने पिया पिया को जानने की, उनको पहचानने की, उनके दिल में डुबकी लगाने की जो इच्छाएं है ना, वो पूरी कर दी। और अब तो तारतम वाणी साक्षात उनके अंदर भी उतर चुकी है और बाहर भी किताबें उतर चुकी हैं श्री तारतम वाणी की। तो वो उनके अंदर कैसे रस उसका पिलाते होंगे। एंड द वेरी फर्स्ट जिनके अंदर ये जा रही है सुंदर सा जी, सो ब्यूटिफुल। आज तक कभी तारतम वाणी किसी ने सुनी नहीं हुई। बिहारी जी ने ली पर अंदर नहीं जा पाई क्योंकि धनी जी का हुक्म नहीं था। तो ये वेरी फर्स्ट सुंदर साथ हैं जिनके अंदर तारतम वाणी ब्रांड न्यू अभी अभी आई है और उनके अंदर प्रवेश कर रही हैं। वाह सुंदर साथ जी, कितना सुंदर है ये, बहुत प्यारा। जूनागढ़ भी गए थे सुंदर साथ जी, पर आत्माओं के अंदर की बात हो रही है। हरजी व्यास जी को तो पहचान कराई उन्होंने, यहाँ पर तो पूरा अंदर पूर के पूर बहा रहे हैं। ब्रज के भी, रास के भी, कितनी प्यारी चर्चा यहाँ हो रही है। नित्य चर्चा इन भांत की, ऐसे साथ की सिफत गाई भी कैसे जाए। श्री जी के मुखार बिंद से इतनी सुंदर वाणी की नित्य चर्चा इन भांत की। तो सुंदर साथ जी चर्चा के लिए कितना प्रेम होना चाहिए। जहां धाम धनी की यानी के हमारी स्वयं की, पिया की और हमारी चर्चा, चर्चा यानी बातें आपस में आदान प्रदान होता हो, उससे कितना प्रेम हमें होना चाहिए। इस वाणी से कितना प्रेम हमें होना चाहिए। कहते नित्य चर्चा इन भांत की, होवे दीव बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में। ऐसा ही होता है, जैसे ही पिया की वाणी चर्चा खुलकर दिलों में उतरने लगती है, शहर में शोर पड़ता ही है और हमेशा से पड़ता रहा है, आज भी पड़ता और पड़ता रहेगा। सुंदर साथी, ये धनी जी की मेहर होती है। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। एक तो इस बात का शोर पड़ता है कि सब आने लग जाते हैं, एक दूसरी प्रकार का शोर भी पड़ता है सुंदर साथी। चर्चा अब जयराम भाई के घर में इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी चर्चा हो रही है, इतना शोर शहर में। जब भी सुंदर साथ जी इतनी अलौकिक वाणी जो आज तक कभी किसी ने सुनी ही ना हो, कितने भेद यहाँ खोले जा रहे हैं। जैसे गांगजी भाई के घर में हुआ करती थी और शहर में शोर पड़ गया था ना, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। जहां जहां ब्रह्मवाणी की खुलकर चर्चा होती है, वहां शोर जरूर पड़ा करता है। सबको पता लगता है और पता नहीं कौन कौन सी आत्म, कौन कौन सी ईश्वरी, कौन कौन से जीव भागे चले आते हैं वो सुन के, क्योंकि अपने अंकुर माफक सब ले जाते हैं और कोई खाली ना गया इन खिलवतें। कोई भी खाली नहीं जा सकता उनके दरबार में बैठकर, अपने अंकुर के माफक हर कोई भर भर के लेकर जाता है। कहते हैं सारे नगर में श्री जी के आगमन और चर्चा की ख्याति फैल गई।
बहुत सारे लोग चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, सब ने अपने अंकुर के माफक हिस्सा लिया, पर आए केतक साथ में, सुंदर साथ की जमात में कौन शामिल होगा? जो निस्बती साथ संयन। हर बार आपने देखा है इतना लाड करते हैं, प्यार उड़ेलते उड़ेलते, मेहरों के सागर हैं, सब पे करेंगे सुंदर साथ जी। मेहरे उड़ेलते उड़ेलते, सागर लुटाते लुटाते ऐसे अलग कर देते हैं हमको। यू आर स्पेशल, प्लीज कम टू दिस साइड। मैं सबको दे रहा हूं, वो तो है ही देवनहार सुंदर साथ जी, है ही मेहरों के थान उनके पास, सबको बांटेंगे, वो है ही मेहरों के सागर। पर उसमें से भी निकाल के ले आते हैं, नो नो नो, यू आर स्पेशल, आप लोग साइड में आ जाओ, तुम मेरे बाएं हाथ में खड़ी हो जाओ आके। ऐसे प्यार करते हैं। सबको दूंगा, भर भर के दूंगा, देने ही आया हूं मैं यहाँ पे, पर तेरी खातिर देने आया हूं। तू मेरे पास आ जाओ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अपने अंकुर के मुताबिक सबने लिया, पर परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने तारतम ज्ञान, मंत्र ग्रहण करना इज नॉट ज्ञान ग्रहण करना सुंदर साथ जी। वो तो शुरुआत है, वो तो बीज है। उसके बाद कितना उसको पानी देना होता है, धनी देते हैं, कितना जल से, ज्ञान से, प्रेम से सींचते हैं, फिर कहीं पेड़ लहलहाता है। कभी कभी तो वर्षों, कभी कभी सदियां बीत जाती हैं सुंदर साथ जी। बहुत भाग्यशाली हैं हम सुंदर साथ, जो धनी ने चुन लिया है। निस्बत, निस्बत का धन हमारे पास है सुंदर साथ जी, और कोई धन हमारे पास नहीं है, और ना हमें चाहिए है। बस उसके बेस पे कूदते फिर रहे हैं हम। निस्बत के धनी होने की वजह से तेरे इश्क के बल कूदते थे वहां पर, और यहाँ पर निस्बत के बल पे कूद रहे हैं सुंदर साथ जी हम। मैं ब्रह्मांगना, चाहे रहनी है या नहीं है, पर उसको लाना है, तब हम यहाँ भी इश्क का बल भी ले पाएंगे। विलास जरूर वहां जाके मिलेगा, पर इश्क यहाँ देंगे। स्वयं इश्क का स्वरूप अंदर उतर गया है सुंदर साथ जी। एक पल के लिए भी अलग नहीं होते हैं वो। कहते हैं केवल परम धाम की हर बार अलग कर देंगे, पर आए केतक साथ में, जो निस्बती साथ संयन। हम है सुंदर साथ जी वो निस्बती, वो साथ संयन हम है। कितना प्रेम हर चौपाई में आकर धीरे से लुटा जाते हैं। सारी खलक को लिखते लिखते धीरे से अलग कर देते हैं कि तू मेरी है, तुम मेरे पास आ जाओ। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। युद्ध किया दज्जाल ने, अब एक दूसरा शोर भी पड़ रहा है सुंदर साथ जी। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके, पर कछु ना चला जोर। जहां धाम धनी जी का बल कार्य कर रहा होता है, वहां कोई जोर चलता ही नहीं। शोर होता है सुंदर साथ जी, आज भी होता है। सतगुरु के साथ कितने शोर होते हैं, महाराज जी के साथ कितने शोर हुए होंगे, प्राणनाथ जी के साथ तो अत्यंत लिमिट ही क्रॉस हो गई उस शोर की। हर जगह जहां जाएंगे शोर करेगा ही करेगा दज्जाल, कि कैसे कैसे रोका जाए। तो सुंदर साजी ये दज्जाल की ड्यूटी किसने लगाई हुई है, किसके हुक्म पे कार्य कर रहा है ये, कभी सोचा है? ये धनी के हुक्म पे कार्य करती हुई माया है। माया भी बड़ी प्यारी है सुंदर साजी, कोई बुरी नहीं है। उत्सव के खेल में मेरे धनी की हुक्म बजाती हुई ये माया कोई बुरी नहीं है। मेरे धनी का हुक्म जो बजाता हो हमें कितना प्यारा लगता है। मेरे पति का बड़ा कहना मानता है ये बड़ा काम करता है, मेरे पति के सारा कहना मानता है। उस पे भी कितना लाड आ जाता है, इसको खाना खिला दूं मैं, बेचारा बड़ी देर से काम कर रहा है, मेरे पति का हुक्म बजा रहा है, उनको भी हम खाना परोसते हैं जाके। ये माया है वो, मेरे धनी का हुक्म बजा रही है, उन्होंने ड्यूटी लगाई है सुंदर साथ जी। एंड बिलीव मी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बहुत
बहुत लंबा समय हो गया, 15 साल हो गए बाहर निकले हुए इंडिया से। वी वर आउट ऑफ टच कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, पर 2 साल से ये कार्यक्रम करना शुरू किया। वी हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस, मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस, मोस्ट प्रोबेबली 90% बेस्ट वंस, क्योंकि और मैं 10% को कहूंगी बेस्टेस्ट वंस, क्योंकि ये जो नेगेटिव जिसको कहा जाता है, जिसमें दज्जाल शोर करता है ना सुंदर साथ जी, वो होते हैं 10%, और जो दूसरा शोर होता है वो होता है 90%। पर वो 10% क्यों किया जाता है आप देखिएगा हर बार, श्री बीतक साहब में भी, यहाँ बहुत हम लोग तो सुंदर साथ जी चरण रज भी नहीं है, इतने छोटे छोटे से एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे से होते हैं, उसी को हम अपने जीवन का ब्रह्मांड मान लेते हैं। पहले पहले तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कुछ बात कह भी देते थे, बहुत सारी बातें कही जाती थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें सुंदर साथ जी, बहुत प्रेम लुटाते थे 90%। 10% ऐसा होता था कि किसी ने कुछ बात कह दी ना, मैं 15 डेज तक रोती रहती थी जब शुरू हुआ था। आई वॉज नॉट हैबिचुअल। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका कसूर था, मैं ये कहूंगी मेरा जीव कमजोर था सुंदर साथ जी, उसको स्ट्रांग बनाना था। ठोक ठोक के स्ट्रांग बनाते हैं राज जी, हाथ अंदर रख लेते हैं अपना और बाहर से, अब ठोकेंगे कैसे? रामत में ड्यूटी लगाएंगे, सुंदर साथ की ड्यूटी लगाएंगे कि तुमने चरण खींचने की ड्यूटी है तुम्हारी, इनको हटाने की भी उनको भी राज जी ने लगाया। और उस वजह से धीरे 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 करके इतनी स्ट्रेंथ आई सुंदर साथ जी, आज कोई बात होती भी है ना, 15 डेज तो क्या 15 सेकेंड्स भी नहीं टिकती है अब। तो जीव को बल देने के लिए दज्जाल को खड़ा किया है राज जी ने। ये उनके अंदर के हृदय की बातें जो समझनी होती है ना, ये उनको समझाने के लिए ड्यूटी लगाई है दज्जाल की। थैंक यू सो मच दज्जाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे पिया का हुक्म बजा रहे हैं। और सरकार श्री कहा करते थे सुंदर साथ जी, मैंने शायद ये बात आपको चर्चनी में सुनाई होगी कभी, एक बार ना श्री रतनपुरी आश्रम में मैं प्रवचन देकर आई, छोटी छोटी तो नहीं कहूंगी, 10th में पढ़ती थी मैं, तो पहली बार प्रवचन दिया वहां पे, 5 मिनट्स का याद करके दिया करते थे। तो जैसे ही नीचे आई तो 3 सुंदर साथ जी वर देयर, उन्होंने कहा क्या बोलकर आई हो, ये तो आउट ऑफ टॉपिक था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी, अब आज के बाद मैं मुख से कोई शब्द भी नहीं निकालूंगी, मैं इतनी निराश हो गई थी। उसके बाद सुंदर साथ जी आश्रम में शायद क्लोज टू 1000 सुंदर साथ थे, खाना खाने जाते हुए आई थिंक उन तीन सुंदर साथ को छोड़ के बाकी 900 सुंदर साथ ने, 97 शायद मुझसे मिल ना पाए हो, 900 सुंदर साथ ने इतना प्यार किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वाह बेटा बड़ा सुंदर बोला ऐसे। तो पर जीव जो होता है ना वो 900 का नहीं ले पाता, वो 3 की बात अंदर घर कर लेता है, क्योंकि ये स्वभाव है जीवों के। तो मैं उदास थी, तो और वहां से निकली, सरकार श्री ने देखा, उन्होंने बुलाया, प्यार किया, आज तो बहुत अच्छा बोला, अगली बार फिर तैयारी करके आना। तो बोले कुछ उदास दिख रहे हो, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। बोले किसी ने कुछ कह दिया, तो मैंने मुख नीचे कर लिया। तो बोले कहा है, नाम बताओ। तो मैंने कहा नाम तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी आपको। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी, उन्होंने कहा तुम्हारी नजर का दोष है ये, अच्छा बताओ कितने सुंदर साथ ने प्रेम किया। तो मैंने उनको कहा बहुत सारे, सारे सुंदर साथ ने प्रेम किया। और बोले जिसने भी कुछ कहा वो कितने सुंदर साथ थे, तो मैंने कहा 3 सुंदर साथ। तो बोले 900 का प्यार 3 के सामने छोटा पड़ गया, और 3 के वो कटु वचन भारी पड़ गए, इसका मतलब तुमने उनके प्रेम की वैल्यू ही नहीं की। तो अपनी नजर प्रेम पे रखना सीखो, कटुता पे नजर रखोगे तो पूरे जीवन ये जीव दुखी होता रहेगा। इसलिए प्रेम पे नजर रखो। परंतु वो 3 की भी राज्य ने ड्यूटी लगाई थी,
उनको भूलना नहीं, वो तुम्हें प्रेरणा देने के लिए आए थे ताकि अगली बार और अच्छा करके आओ, क्योंकि सारे ही बोलेंगे बहुत अच्छा तो अगली बार फिर कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार श्री ने सिखाया कि किस नजरिए को किस प्रकार से अंदर उतारना है, पर जीव को खड़ा होते 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 फिर भी कितने साल लग जाते हैं। सुंदर साथ जी, सतगुरु तो हम सबके समझाते ही रहते हैं, तो अपनी आप भी, मैं भी, सुंदर साथ जी, अपनी नजर पॉजिटिव, फोकस शुड बी वेरी क्लियर, पॉजिटिविटी पे नजर रखनी है। कुछ ना कुछ इधर उधर से बॉल्स आती भी है ना, दैट इज फॉर माई इंस्पिरेशन। राजी, ये धनी समझा देते हैं। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर, ऐसा नहीं है आज नहीं आती है, पर धनी का बल वो स्वयं लेते हैं। एक बार समर्पित होने की बात होती है बस। सुंदर साथ जी कहते हैं जब तक संभाल सकती है संभाल ले, जब छोड़ देगी तो मैं संभाल लूंगा। जब तक तू सोचती है, तू सोचता है, तुम सोचते हो कि तुम करोगे तो तुम ही भरोगे। जब सोचते हो कि राजी करेंगे तो फिर मैं अपने आप भर लूंगा, मैं करूंगा तो मैं भर लूंगा उसको, अच्छे से तुम्हारे हृदय को भी भर दूंगा। एक बार मेरे पे छोड़ के तो देखो। तो समर्पण की पराकाष्ठा जिस दिन आ जाएगी ना, जो कुछ किया सो तू किया, जो भी कर रहे हो पिया वो आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा हो कि जीव के साथ ऐसा हो रहा है, पर उसका अंदर पर्पस क्या है, क्योंकि ये जीव मान नहीं रहा। सुंदर साथ जी पिया का लाड लेने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा, उसको तैयार कर रहे हैं। जब उनकी नजर में छुपा प्रेम समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ के दुख सुख सब समान हो जाएंगे। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके पर कछु ना चला जोर। कहते हैं चर्चा में बाधाएं खड़ी करने के लिए बड़ी कोशिशें की, हर तरह से प्रयास किया, पर उनका बस नहीं चला। जो भी, सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये नहीं लिखा जो जीव सृष्टि बाधक बनती है, जो ईश्वरी, जो भी, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे वो सुंदर साथ ही हो, और मोस्ट प्रोबेबली सुंदर साथ होते हैं। सुंदर साथ जी धनी के चरणों में जाने में जो बाधक बनता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परिवारजन हो, मित्र हो, हमारे छोटे से आसपास के ब्रह्मांड में से कोई भी हो, वो दज्जाल कहलाता है। जो चर्चा में बाधक बनता है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनका किसी तरह से अब रुकवा दिया जाए, वो दज्जाल कहलाता है। सुंदर साथ जी चाहे ठप्पा हमने ब्रह्मांगना का क्यों ना लगाया हो, पर वो दज्जाल कहलाता है। इसलिए सबको आगे बढ़ाइए। सुंदर साथ जी आपको और हमें पता ही नहीं, राज जी कहते हैं तू कौन होता है सबको आगे बढ़ाने वाला, तुम्हें पता ही नहीं। तुम किसी का हाथ सोचिए, किसी सीढ़ी पर किसी को चढ़ाना हो तो आपको 2 सीढ़ियां ऊपर खड़े होना पड़ता है, तब हम चढ़ा पाते हैं। और किसी की टांग खींचनी हो तो उससे 2 सीढ़ियां नीचे खड़े होना पड़ता है, तो खींचने वाला नीचे ही रह जाता है और ऊपर उठाने वाले को राजी पहले 2 सीढ़ियां चढ़ाते हैं, फिर वो ऊपर उठाता है। तो वो शोभा पिया देते हैं। तो हमेशा हर सुंदर साथ को प्रेम दे के उठाइए, आगे बढ़ाइए। मेरे आगे बढ़ने से ज्यादा खुशी उससे हो कि आप आगे बढ़ गए हैं। इतना प्रेम सुंदर साथ जी से करना है। सुंदर साथ कहते हैं श्री जी की जागनी लीला में जिन लोगों ने किसी को भी धनी के चरणों में जाने से रोका है, उसे बीतक साहब में दज्जाल कहा गया है। धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डग गया ना ईमान। इन सुंदर साथ की महिमा क्यों नहीं गाई जा सकती? सुंदर साथ जी कहते हैं साथ जी को बड़ी क्षति पहुंचाई, नहीं जाना वहां चर्चा सुनने। क्या होता है वहां पर? ऐसी ऐसी बातें होती हैं, वहां नहीं जाना, इस जूम मीटिंग में नहीं बैठना। होता है सुंदर साथ जी, आज भी होता है। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड, हमारा हृदय कितना विशाल होना चाहिए। व्हाट आर वी डूइंग? वहां चर्चा सुनने ना जाओ, इधर सुनने ना जाओ, यहीं बैठो, इसी स्थान पर ही बैठे रहो। नॉट अ गुड मेंटालिटी।
हम इनसे कोई कम नहीं है सुंदर साथ जी। ये जो यहाँ दज्जाल का कार्य कर रहे हैं, हम इन दज्जाल से कम नहीं हुए। फिर कहते हैं इनके विरोध ने सुंदर साथ के मनोबल को भी बहुत क्षति पहुंचाई, पर कुछ सुंदर साथ का मनोबल टूटा भी होगा सुंदर साथ जी, पर कहते श्री जी पर अटूट विश्वास हो ना, उसका मनोबल टूट नहीं सकता। जहां से आपको नॉट अ लिमिटेशन, नेवर लिमिट योरसेल्फ, कभी भी स्वयं को सीमा में मत बांधिए। जहां से धनी की बात मिलती है, धनी की क्या, जीव की रहने की बात कहीं से भी सुनने को अच्छी मिलती है, उसे ग्रहण कर लीजिए सुंदर साथ जी। कभी भी मत सोचिए कि यहाँ बैठने वाला सुंदर साथ कहीं और चर्चा सुनने नहीं जा सकता। व्हाई नॉट, एवरीवन इज फ्री। उड़ान भरिए, प्रेम के गगन में उड़ान भरने की बात करते हैं और यहाँ पर लिमिट कर रहे हैं खुद को इतने छोटे से दायरे में। नहीं नहीं, हम कुएं के लिए नहीं बने हैं, हम महासागर का भाग हैं सुंदर साथ जी। जहां से पिया जी की प्यारी प्यारी प्रेम की बातें मिले, वहां से ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, रहनी में उतार लीजिए। मुझे कुछ सुंदर साथ के कॉल्स आते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं कि इस हम जहां पर बैठते हैं हमें मना किया जाता है कि यहाँ पर नहीं जाना, तो इज इट राइट? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कलेक्टिवली, क्योंकि बहुत सारे फोन आए थे। आई वुड लाइक टू टेल यू, हम लोग जर्मनी में थे, जर्मनी नहीं यानी स्विट्जरलैंड में थे, वहां जर्मन भाषा बोली जाती है। देयर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सेइंग इन स्विट्जरलैंड, जो आपका है उसको फ्री कर दीजिए, जो आपका है उसको खुला छोड़ दीजिए, उसको फ्रीडम दे दीजिए, उसको सब जगह जाने दीजिए, उसको देख कर आने दीजिए सब जगह कैसा सौदा मिल रहा है। तो यदि वो आपका है तो वो वापस आएगा वहां पर। ये तो यहाँ की बातें हैं सुंदर साथ जी, यहाँ के प्रेम करने वालों की बातें हैं ये। और यदि वो वापस नहीं आते हैं तो वो आपके थे ही नहीं। और यहाँ तो सारे ही अपने हैं, सारे चर्चा सुनाने वाले, सारे चर्चा सुनने वाले, सारे गायन करने वाले, सारे सेवा करने वाले, सारे ही अपने हैं। यहाँ तो पराया कोई है ही नहीं। इसलिए खुले दिल से सुंदर साथ जी स्थानवाद को छोड़िए, व्यक्तिवाद को छोड़िए, हर जातिवाद को छोड़िए, हर प्रकार जूमवाद को छोड़िए। आज का आज की परिभाषा है हर प्रकार के वाद को छोड़ना है सुंदर साथ जी, प्रेम को पकड़ लेना है बस। पिया जी के प्रेम को पकड़ लीजिए, केवल प्रेमवाद को पकड़ लीजिए, प्रेम संवाद को पकड़ लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। यदि पिया के हृदय के अंदर गोता लगाना है तो, क्योंकि समय हमारा नष्ट हो रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा सुंदर साथ। धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डग्या ना ईमान, धनी की राह पे चलने के लिए। और जो सुंदर साथ वाणी से जुड़े होते हैं ना, जिन्होंने ब्रह्म वाणी को आत्मसात किया होता है, वो कभी उस पर किसी बात का, किसी दज्जाल का असर वाणी होने ही नहीं देती सुंदर साथ जी। ये गलती हम सुंदर साथ से होती है कि हम वाणी से नहीं जुड़ते हैं, हम धनी की बात को नहीं सुनते हैं। तो हमें किसी बात का कोई, हम असर प्रूफ हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि पता है मुझे कि मेरे पिया ने वाणी में क्या कहा है, केवल प्रेम करो सबके साथ। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि इसमें फंसो इसमें फंसो। सारी चीजों में से निकल के आए, सारे कर्म कांडों में से निकल के आए और यहाँ आके फिर वाद वाद में फंस गए, तो फायदा ही क्या हुआ सुंदर साथ जी? उसमें और इसमें कितना को फर्क हुआ। अब और आगे बढ़ना है, पिया जी के दिल में गोता लगाना है सुंदर साथ जी। इसीलिए तो सागर 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 कर रहे हैं वो। जिनको ये पता लग जाता है, जिनको पूर्ण ईमान आ जाता है कि श्री जी अक्षरातीत हैं, तो उनका ईमान कभी नहीं डिगता। जब हमें पता लग जाता है कि ये ब्रह्मवाणी पूर्ण ईमान, पूर्ण पहचान सुंदर साथ जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर
जिनको पता लग जाता है कि ये वांग्मय स्वरूप उन्हीं का है, इस पर पूर्ण ईमान लेकर आना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, वाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। तो इन पर पूर्ण ईमान जो लाते हैं उनको माया डिगा नहीं सकती। अब कहो साथ आवन की। अब सुंदर साथ जी बहुत प्यारे प्यारे नाम आएंगे सुंदर साथ जी के, ये हम कल करेंगे। और आपको मैं बड़ी प्यारी एक बात भी बताती हूँ अभी। तो मुझे ना एक सुंदर साथ जी का कॉल आया। सुंदर साथ जी कहते हैं कि हमारे मंदिर में हर बार श्री बीतक साहब जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलना हुआ करता था। तो इस बार घर में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से कुछ तैयारी नहीं कर पाई, तो मैंने नाम भी नहीं लिखवाया। ये वही सुंदर साथ है जो श्री बीतक साहब का एक वीडियो 10 टाइम्स देखते हैं। फुल 9 to 7 o'clock पूरा दिन कहते वो चलता रहता है, लूप में चलता रहता है बीतक साहब का वीडियो। तो कहते हैं उस तब ये प्रकरण चल रहा था, क्योंकि आज नाम आए हैं ना तो मुझे उनकी बात याद आ गई। गांगजी भाई के घर में जो जो सुंदर साथ के, आपको याद है श्री देवचंद्र जी ने जिन जिन की जागनी की थी, उन सब सुंदर साथ के बड़े सुंदर सुंदर नाम हमने सुने थे। तो वो नामों का प्रकरण तब चल रहा था जब मंदिर में कार्यक्रम था। तो कहते हैं तैयारी की नहीं, ऑन द स्पॉट उन्होंने कह दिया कि नहीं आप भी बोलेंगे। कहते मैजिक ऑफ 10 आवर्स ऑफ लिसनिंग, मैंने 10 बार वो वीडियो सुना था। नाम अंदर विद डिस्क्रिप्शन, विद उनकी विशेषताएं जो उनके नामों को जोड़ जोड़ के याद करने का बताया गया था, वो दिल में बस गई थी। उन्होंने जैसे ही बोला तो कहते आई वॉज वंडरिंग कि मेरे, उन्होंने जब बोलना शुरू किया एग्जैक्टली सेम चीजें उन्होंने पूरी दोहरा दी अपने मंदिर में। ये वलसाड़ मंदिर की बात हो रही है सुंदर साथ जी। और कहते कितनी देर बोलती रही और वो सारे नाम अंदर से निकल निकल के, एंड मुझे पता ही नहीं था कि मुझे याद हो चुके हैं वो सारे नाम विद उनकी विशेषताओं के सुंदर सुंदर नाम। और बाद में कहते सब सुंदर साथ ने आके इतना प्रेम किया कि ये नामों को इतने प्रेम से हमने कभी ना सुना था और ना कभी कहा था। आज बहुत आनंद आया। एंड शी सेड, इसलिए उनका फोन आया था सुंदर साथ जी की इन सुंदर साथ के नाम से भी, उन्होंने लिखा था इनका नाम लेने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्यारे नाम है, क्योंकि आगे फिर सुंदर साथ के नाम आने वाले हैं तो उनको उतने ही प्यार से हमने दिल में बसाना है। एक एक नाम के चरणों में बिछ बिछ जाना है सुंदर साथ जी, जो श्री जी के सानिध्य में आ गए हो और दिन रात जो चर्चा का श्रवण करते हो ना, ऐसे सुंदर साथ पर बारी 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 बलिहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अर्जी गायन के लिए हैंड रेज कीजिएगा। हाँ जी कांताबेन, अर्जी गायन के लिए कांताबेन। और सुंदर साथ जी आपको याद है ना, आज सुंदर साथ जी की प्यारी मीठी बत्तियां भी हैं, यानी कि इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग। और वो श्रीनिवास अंकल और मुकेश भाई आज करने वाले, मुकेश भैया जी। कांताबेन आप हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, नहीं तो जल्दी से एक सुंदर साथ तैयार हो जाएंगे जिन्होंने अभी तक अर्जी ना बोली हो। हाँ जी प्रणाम जी कांताबेन। आई शिल्पा कपोपारा जी, कांताबेन आप नहीं है। 3, 2, 1 जी, आई थिंक कांताबेन नहीं है। शिल्पा जी आपने नहीं बोली है ना, तो आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। कांताबेन नरिया के नाम से हैं। कांताबेन कांताबेन है। कांताबेन नरिया कौन है? वो एक है सुंदर सा। हाँ वो ये ही वो है। हाजर अच्छो। हाँ जी हाँ जी हाँ, प्रणाम कांताबेन जी, शुरू प्रणाम। कीजिए। प्रणाम जी प्रणाम। शिल्पा जी, प्रणाम। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। प्रणाम जी। हाँ जी बोलो कांता, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तेसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तलफ तलफ जय जीव जी।
जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ, दिन रे न जात रोय रोय जी। जन्मयन दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगी नैन भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबरू लीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। ऐसी अरज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सोयानी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए कंठ, सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इस कसो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता श्री धाम, ध्वनि में कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप, परवरी अंगना बलि बलि जाय जी। सदा सुख दाता श्री धाम, धनी में कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप, परवरी अंगना बलि बलि जाय जी। पिया तुम हो तेसी कीजियो, मैं अरज करूँ मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी कांताबेन, अति सुंदर अति प्यारी अर्जी आपके मुखारबिंद से, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम।